हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। जीएस फिजिक्स चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल। डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, चाहे वो पॉइंट हमारा एक्सिस पे हो, चाहे वो पॉइंट हमारा इक्वेटर पे हो, या कोई भी जनरल पॉइंट हो। ओके, तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। मैं यहाँ टाइटल लगा दूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, इसमें अपने 3 केसेस हम लर्न करने वाले हैं। पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने पता किया था कि पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप देख लो बच्चों के एक पॉइंट अगर हो प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, और अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा प्लस क्यू चार्ज हो तो उसकी वजह से हमारा पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है प्लस के क्यू बाई आर, इस तरह से प्रोड्यूस होता है। और अगर हमारा चार्ज हो माइनस क्यू तो उसकी वजह से हमारा पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है माइनस के क्यू बाई आर। ओके, और ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन उसमें मायने नहीं रखती कि कौन सी डायरेक्शन में पोटेंशियल लग रहा है। ओके, तो अभी हम पहला पॉइंट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना लगेगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारा डाइपोल के लाइन पे ही अगर पॉइंट हो तो वहां पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एक डाइपोल बना लेता हूँ। ये अपना माइनस क्यू है, ये अपना प्लस क्यू है, और ये अपना ओरिजिन है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि डाइपोल में ये डिस्टेंस अपना ए होता है, ये भी हम ए लेंगे क्योंकि डाइपोल इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ट्वाइस द डिस्टेंस। ट्वाइस द डिस्टेंस लेने से हमें आसानी रहती है, इसलिए हम ट्वाइस लेते हैं। अब बच्चों, मान लो हमें यहाँ पे एक पॉइंट है पी पॉइंट, जिसके ऊपर कितना पोटेंशियल लग रहा है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पी पॉइंट है उसको ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है हमारा उसको हम ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं। तो अब आप ही मुझे बताओ कि माइनस क्यू लगा रहा होगा पी पे पोटेंशियल कितनी दूरी पे, तो आर प्लस ए पॉइंट पे, आर प्लस ए पॉइंट पे। और ये प्लस क्यू जो लगा रहा होगा वो कितने डिस्टेंस पे लगाएगा, तो ये आप देखो कि इतना हमारा आर है और इतना ए। तो अगर आर में से मैं ए को माइनस करूंगा तो कितना जाएगा, आर माइनस ए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है ना, आपको पता है वो फॉर्मूला। तो हम बारी बारी से करते हैं। पहले हम लेंगे कि माइनस क्यू पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, या फिर हम पहले ये ले लेते हैं कि प्लस क्यू कितना प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब देखो बच्चों, चार्ज प्लस क्यू की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, के क्यू बाई डिस्टेंस। ये अपना सिंगल चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं आएगा। स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, सेकेंड पॉइंट हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसने लगाया अभी, अब ये लगाएगा माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज दैट इज गिवन एज V2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और ये दूरी कितनी अपनी आर प्लस ए, आर प्लस ए हो गया, है ना।
अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें तो चाहिए नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट, दोनों की वजह से अब कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, V1 और V2 को ऐड कर लेंगे। तो V1 अपना है KQ अपॉन R माइनस ए माइनस KQ अपॉन R प्लस ए। ओके, अब बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि हमें KQ को कॉमन निकालना पड़ेगा। KQ को हम कॉमन निकाल देंगे तो बचा क्या, 1 अपन R माइनस ए 1 अपन R प्लस ए। अब एलसीएम लेने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो हमारे लिए इजी रहेगा। तो इसको इधर एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर उनको चढ़ा देते हैं। तो KQ R प्लस ए माइनस R माइनस ए, और R इंटू R स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, A इंटू ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा। ओके, अब देखो V इज इक्वल टू KQ R प्लस ए, माइनस को अंदर एंटर करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस माइनस R कैंसल, A प्लस ए 2A और ये Q जो बच गया हमारा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या आता है अपना, P इज इक्वल टू ट्वाइस ए क्यू। तो ये ट्वाइस ए और Q उसको हम लिख लेते हैं P। तो K P अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे जब पॉइंट P नजदीक होगा, डाइपोल के जब नजदीक होगा और R डिस्टेंस कम होगा विथ कंपैरिजन ऑफ A, मतलब A थोड़ा बहुत होगा, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा होगा R, तब हम ये यूज करेंगे। पर मान लो कि R की वैल्यू काफी ज्यादा है A के मुकाबले, when distance R is very far or when point is very far from the dipole, then A square should be neglected। A स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्योंकि ये R बहुत ज्यादा हो जाएगा और A बेचारा एकदम छोटा होगा, तो उसको हम कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। R स्क्वायर की कंपैरिजन में A स्क्वायर बहुत कम होगा ना, क्योंकि स्क्वायर होना है, ये तो ऑलरेडी बेचारा मिलीमीटर में होता है, उसका भी स्क्वायर होगा तो वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा हमारा R स्क्वायर, KP अपॉन R स्क्वायर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे आए, सॉरी एक्स एक्सिस पे नहीं, डाइपोल की एक्सिस पे, डाइपोल की एक्सिस पे अगर पॉइंट हमारा आए तो उसका पोटेंशियल मिलेगा KP अपॉन R स्क्वायर। एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि अगर सिंगल पॉइंट होता है तो उसका फॉर्मूला मिलता है KQ बाई R, रिलेशन फॉलो होता है V प्रोपोर्शनल टू 1 अपन R, ग्राफ मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, लेकिन यहां पे हमारे पास डाइपोल है, पेन खुल नहीं रही, एक तो माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल है, तो डाइपोल की वजह से हमें क्या मिला, यहां पे KP अपन R, ये मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, KQ बाय R। ओके, यहां पे हमें पोटेंशियल मिला KP अपॉन R स्क्वायर। तो अगर डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, हमारी K कांस्टेंट है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 अपन R स्क्वायर। तो ये वेराई करेगा 1 अपन R स्क्वायर और ये वेराई करेगा एज अ 1 अपन R। ओके, तो इसमें जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे पोटेंशियल ज्यादा रैपिडली फॉल करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बच्चों हम क्या करते हैं कि अगर हमारी डाइपोल उसके बाई सेक्टर पे, अगर परपेंडिकुलर पे हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर पॉइंट हो तो किस तरह से होगा, तो ये मैं सेकंड पॉइंट अप दे देता हूं उसको, पॉइंट एट द इक्वेटोरियल पॉइंट और एट अ बाई सेक्टर। तो इसको हम मिटा देते हैं और बाई सेक्टर पे किस तरह से पोटेंशियल मिलता है वो हम डिराइव करते हैं। ये भी टाइटल भी मिटा देता हूं। अब हम करने जा रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा एट
इक्वेटोरियल पॉइंट और ऑन इक्वेटर, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे भी पॉइंट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, उसी तरीके से मैं लेता हूं डाइपोल को, माइनस क्यू प्लस क्यू, पी पॉइंट यहां पे ले लेते हैं एग्जैक्टली उसके बाई सेक्टर पे। अब ये जो डिस्टेंस अपना है वो आर है, आर डिस्टेंस में हमें फाइंड करना है, ये हमारा ए, ये भी ए। अब देखो ये माइनस क्यू में लाइन अंदर आ रही होगी, लेकिन वो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले तो यहाँ पे तो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो जितना माइनस ये प्रोड्यूस करेगा पोटेंशियल उतना ही प्लस ये प्रोड्यूस करेगा। एक प्लस एक माइनस तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, तो पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कितना मिलेगा, 0। अगर पाइथागोरस हम यूज करें तो ये ए है ये आर है, तो ये कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जैसे ही रूट निकालेंगे 1/2 हो जाएगा या फिर अंडर रूट हो जाएगा। तो आप देखो कि दोनों सेम ट्राइंगल बन रहे हैं। जिस तरह से यहां ट्राइंगल बना माइनस चार्ज की वजह से, वैसा ही ट्राइंगल अपना प्लस चार्ज की वजह से बना। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ था। ओके, तो जितना माइनस पोटेंशियल लगाएगा उतना प्लस भी लगाएगा, और ये तो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, जितनी वैल्यू प्लस उतनी वैल्यू माइनस, तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसल। भाई साहब समझ आया? ओके, चलो अब हम पी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल यहाँ निकाल लेते हैं। जो मैंने आपको बताया वही चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी पॉइंट, पी पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। पहले V1 ले लेते हैं उसको, माइनस की वजह से के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू 1/2। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी पॉइंट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू 1/2। ठीक है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर लेंगे V1 प्लस V2 तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू 1/2, और ये माइनस के क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू 1/2। तो जितनी वैल्यू प्लस उतनी माइनस, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट अपने डाइपोल के ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, ओके, पूरा पोटेंशियल 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये अपना जो माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है, उसका जो ओरिजिन होगा बीच में, वहां पे एक प्लेन होगा इस तरह से, वहां पे एक प्लेन होगा इस तरह से, उसके ऊपर पूरा पोटेंशियल 0 होगा। तो उस प्लेन को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस। अपनी एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन भी है कि ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना है जहां पे पोटेंशियल 0 मिलेगा। ओके, और वहां पे पोटेंशियल 0 मिला हमें, यानी इक्वल पोटेंशियल मिला, जितना प्लस उतना माइनस, पूरा हमारा यहाँ पे 0 हो गया। पोटेंशियल की वैल्यू हमें यहाँ पे बाई सेक्टर पे एक प्लेन मिल रहा है, उसके ऊपर पूरी 0 है। इक्वी पोटेंशियल का मतलब ऐसा नहीं कि 0 ही हो हर बार। ओके, हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस किससे बोलते हैं। ओके, उसके ऊपर पूरा लेक्चर होगा हमारा, क्योंकि वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहां मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जितना माइनस प्रोड्यूस करेगा उतना ही प्लस प्रोड्यूस करेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट होगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको समझनी थी। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपना आंसर पोटेंशियल का 0 आता है। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट थीटा एंगल पे। ये थियरी बोर्ड के डेरिवेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बोर्ड पे भी फोकस करना है। तो ये थियरी आप बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे और उसका फॉर्मूला याद रखोगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम, वो डेरिवेशन हमारा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके ऊपर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हो। और जनरल पॉइंट वाला अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो इजीली आप एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट थीटा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट at theta angle due to an electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना हमारा पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा पी पॉइंट पे, वो हमें यहाँ पे पता करना है. तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ. हम इस तरह से वर्टिकल डायग्राम बनाते हैं. ये अपना हम पॉइंट इस तरह से लेते हैं. यहाँ हमारा चार्ज लगा देते हैं माइनस क्यू, यहाँ पे हम चार्ज रखेंगे प्लस क्यू. ओके. और यहाँ हम पी पॉइंट ले लेते हैं थीटा एंगल के ऊपर इस तरह से. बच्चों यहाँ से अगर ओरिजिन मान लें हम उसको, तो डिस्टेंस अपना एवरेज डिस्टेंस ओरिजिन से होगा और वहीं पे हमें पता करना है आर पे. ये हमारा होगा R1, ये हमारा होगा R2. ओके. ये अपना डिस्टेंस होगा डाइपोल का सेपरेशन a प्लस ए ट्वाइस है. ओके. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक काम करते हैं. यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से कम है. अगर मुझे दोनों को सेम करना हो तो एक मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा. परपेंडिकुलर. हम एक काम करते हैं एक और, कि इसको बोल देते हैं ए, इसको बी और इसको हम बोल देते हैं एम. तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एम, इस तरह से ड्रॉ किया ताकि दोनों सेम हो जाए. अब यहाँ एम से पी और ए से पी दोनों सेम हो गए. ओके. और बी एम हमें क्या मिलेगा, R2 माइनस R1. देखो फ्रॉम डायग्राम हमें क्या मिल रहा है, R2 माइनस R1 हम करेंगे तो हमें बी एम मिलेगा, है ना. और यहाँ हमारा जनरल थीटा एंगल बनेगा. डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस, ये देखो डाइपोल मोमेंट हमारी माइनस से प्लस पी और इस तरफ हमारा पोजीशन वेक्टर आर. तो दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे. लेकिन ये डिस्टेंस इतना कम होता है कि मैं यहाँ लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो थीटा एंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं पोजीशन का और पी का. पी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, उनके बीच में हमने एंगल थीटा बनाया हुआ है. अब बच्चों आपको लिखना होता है, अगर बोर्ड में डेरिवेशन आ जाए तो हम उसी तरह से करते हैं ताकि आपको दोनों में हेल्प मिल जाए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले आपको एक लाइन लिखनी होगी कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ट्वाइस अ डिस्टेंस. वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन ओ एट अ आर डिस्टेंस. ये आपने लिख लिया. फिर हमें करना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज गिवन बाय, पहले हमारा प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा प्लस के क्यू अपॉन R1, काफी आसान. उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस की वजह से लेंगे. सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज गिवन बाय, अब देखो बच्चों वो हमारा क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपन R2, है ना, चार्ज माइनस है. अब हम पता करने जा रहे हैं नेट पोटेंशियल एट अ पी पॉइंट. तो हम लिखेंगे नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और बोथ चार्जेस B, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. V1 हमारा यहाँ पे क्या मिला, के क्यू अपन R1. V2 यहाँ पे क्या मिला, के क्यू अपन R2. यस यस सर. अब देखो के क्यू को कॉमन निकाल लेंगे, 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2, 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2. हम यहाँ पे क्या करते हैं, R2 यहाँ ले लेते हैं, R1 यहाँ ले लेते हैं. तो V इज इक्वल टू के क्यूब, R2 को हम ऊपर ले लेंगे माइनस R1 को यहाँ ले लेंगे. तो यहाँ हमें मिल जाएगा R1 R2, R1 R2 इस तरह से. अब हम आगे बढ़ते हैं.
बच्चों आप अगर डायग्राम देखो तो फ्रॉम डायग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी पी के ऊपर इस तरह से, ताकि अगर मैं R2 माइनस R1 करूं तो मुझे यहाँ पे BM मिले। तो फ्रॉम डायग्राम R2 माइनस R1 इज इक्वल टू BM, तो इसमें हम यहाँ BM लगा देते हैं। V इज इक्वल टू KQ BM अपॉन R1 R2। ओके, लेकिन एक चीज और मैं बताऊंगा यहाँ पे कि एज P पॉइंट इज वेरी फार, बच्चों एक्चुअल में क्या होता है कि ये डाइपोल का डिस्टेंस इतना ही होता है और P पॉइंट बहुत ही दूर होता है, तो डाइपोल का डिस्टेंस बेचारा मिलीमीटर में एकदम स्मॉल, ये अपना एवरेज, और P पॉइंट काफी दूर। तो अगर मैं इनको इस तरह से लाऊंगा तो तकरीबन तकरीबन दोनों सेम मिलेंगे हमें, यदि पॉइंट P बहुत दूर हो तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि दोनों डिस्टेंसेस जो है उनको सेम ले लेते हैं R1 R2 को, और एवरेज हम R लगा देते हैं। तो एज P पॉइंट इज वेरी फार वी कैन राइट R1 नियरली इक्वल टू R2 नियरली इक्वल टू R, तो V इज इक्वल टू KQ BM अपॉन R स्क्वायर, R इंटू R स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो बच्चों, वापस हम डायग्राम का यूज करेंगे। यूजिंग डायग्राम मैं यहां ले सकता हूं cos थीटा की वैल्यू। मैंने आपको बताया cos थीटा क्या है, cos थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा। सर आपने cos थीटा ही क्यों लिया? ओके, तो ये बात यहाँ पे ये है बच्चों कि v हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर हो तो आप cos यूज करो, वेक्टर हो तो साइन यूज करो, है ना, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। अगर दो वेक्टर है P और R तो उसका डॉट स्केलर ही मिलेगा ना, 11 में पढ़े थे हम। ओके, और अगर दोनों वेक्टर का वेक्टर होता तो क्रॉस लेते, साइन लेते बीच में। तो cos थीटा हमें क्या मिल जाएगा, एडजेसेंट साइड BM डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा, AB। तो यहां हमें मिल जाएगा cos थीटा, BM अपना है कितना पता करना है, और AB अपना है ट्वाइस ए। तो BM हमें मिल जाएगा ट्वाइस ए cos थीटा, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब उस वैल्यू को हम यहां इक्वेशन 1 में रखते हैं, सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 1। तो V इज इक्वल टू KQ, BM की जगह मिल गया ट्वाइस ए cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, है ना। लेकिन P इज इक्वल टू ट्वाइस ए Q होगा, ये अपना ट्वाइस ए Q होगा। तो V इज इक्वल टू P K cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया एट अ जनरल पॉइंट P। यहाँ पे P क्या है, डाइपोल मोमेंट है ना। तो P K cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है। अगर आपको cos थीटा नहीं पसंद हो, नहीं लिखना हो आपको, तो आप क्या करिए, आप एक काम करिए, पहले K लिखिए, फिर P लिखिए, फिर R कैप लिख दीजिए, और पर डॉट लिखना पड़ेगा आपको। P हमारी यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो आप एंगल नहीं लिखो तो भी चलेगा, और जैसे ही डॉट हटेगा वापस क्या जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो ये अपना एक जनरल फॉर्मूला मिला। ओके, अब देखो बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा। अब अगर मान लो कि जनरल फॉर्मूले से हमें वापस अपने रेगुलर फॉर्मूले लाना हो, तो एक काम करता हूं, मैं आपको 3 केसेस दिखाता हूं। 3 केसेस स्पेशल केसेस हैं कि अगर हमें 3 केसेस यहाँ पे लर्न करने हो, स्टडी करने हो, कि डाइपोल एक्सिस के ऊपर का पॉइंट अगर हमें मिले, या नीचे का पॉइंट मिले, या इक्वेटर पे पॉइंट मिले, तो उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम यहाँ पता करते हैं, है ना। देखो फर्स्ट केस हम लेते हैं यहाँ पे। मान लो कि पॉइंट हमारा यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ पॉइंट है। अब डाइपोल मोमेंट हमारी माइनस से प्लस, और पोजीशन हमारी ऊपर की तरफ है, तो एंगल अपना यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, 0। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों पैरेलल होंगे, एंगल 0 मिल रहा है, तो KP cos 0 1, और उसकी वैल्यू आएगी KP अपॉन R स्क्वायर, यानी पोटेंशियल हमें मिला पॉजिटिव।
है ना। अब हम करते हैं सेकेंड पॉइंट, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब की बार मान लो पॉइंट पी नीचे है, तो पोजीशन आर वेक्टर, डाइपोल मोमेंट तो वही रहेगा, माइनस से प्लस। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, जो कि आपको पता है। तो यहां ये ऊपर की तरफ पी, आर नीचे की तरफ, एंगल बन रहा है 180 डिग्री। और अगर एंगल हमारा 180 डिग्री बन रहा है बच्चों, तो V इज इक्वल टू के पी कॉस 180 अपॉन आर स्क्वायर, और वो हमें मिल जाएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो जब भी हमारा पॉइंट माइनस क्यू के नीचे की तरफ हो, तो हमें माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। और थर्ड केस में हम ले लेते हैं कि मान लो कि एग्जैक्टली इक्वेटर पे पॉइंट है हमारा, तो डाइपोल मोमेंट तो मिलेगी वही उसी तरफ माइनस से पी, लेकिन अगर पॉइंट हमारा यहाँ पे इक्वेटर पे है, तो आप देखिए दोनों का 90 बन रहा, आर इस तरफ पी इस तरफ, तो थीटा यहाँ पे अगर 90 बन रहा है, तो के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर, कॉस 90 हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल हो जाएगा 0। और तीनों केस आपको पता चल गए, तो आप इस टॉपिक में हो जाओगे हीरो। ओके, तो ये आपको याद रखना है ना। ये टॉपिक में बस इतना ही है कि अगर आपको जनरल पॉइंट का फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बाकी के फॉर्मूला पता नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको बस डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए अगर एग्जाम में डेरिवेशन आता है तो। ओके, अब हम एक काम करते हैं, एक नीट में इसके ऊपर से क्वेश्चन आया है, नीट 2020 में, वो क्वेश्चन ये करते हैं। मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर हम उसको कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम नीट 2020 का क्वेश्चन एक आया है इसी फॉर्मूला के ऊपर से, तो वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा लिख देता हूँ और फिर हम क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यही फॉर्मूला हमारा रहेगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपना क्वेश्चन एक नीट 2020 फेज 1 का। देखो डेटा क्या बता रखा है, हमें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी बता रखी है 16 × 10⁻19 कूलम इंटू मीटर, सॉरी 9 कूलम इंटू मीटर। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री बता रखा है, आर 0.6 मीटर बता रखा है, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है पोटेंशियल। ऑप्शन बच्चों आपको बोल देता हूं मैं, ए 0, 50 वोल्ट, 200 वोल्ट, डी 400 वोल्ट। चलो करिए, क्या आएगा आंसर। बहुत ही पप्पू क्वेश्चन है ये भी, किस तरह से सॉल्व हो पाएगा। तो फॉर्मूला हमारा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के अपना कितना है 9 × 10⁻⁹, पी 16 × 10⁻⁹, कॉस 60, और आर अपना 0.6 है, 0.6 हम एक काम करते हैं, 9 × 16 + 9 - 9 तो कैंसिल हो गए, ये cos 60 आता है 1/2, और हम क्या करते हैं दोनों में एक एक पॉइंट डिजिट मूव कर देते हैं। तो 6 रखते हैं, 36 नहीं लिखते, फटाफट फिर कैंसिल कर देंगे। 2 ये था वो, और यहाँ पे मैंने 2 डिजिट मूव किए, एक यहाँ मूव किया, एक यहाँ मूव किया, टोटल -2 मूव कर लिया। अब देखो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 2 × 2 = 2 × 3 = 3 3 कैंसिल। तो ऊपर बचा 2, -2 ऊपर आएगा, हो जाएगा +2, 200 वोल्ट। ओके, तो हमारा पोटेंशियल हमें मिल गया 200 वोल्ट। तो ये एक हमारा क्वेश्चन था जो आया था नीट 2020 फेज 1 में। अब बच्चों ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जिसमें हमें पोटेंशियल फाइंड करना है एक्चुअल पॉइंट पे, इक्वेटर पॉइंट पे, और एक जनरल थीटा पे। हम थीटा 60 लेंगे यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक। बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो आप अच्छे से उनको कर सकते हो। बाकी ये टॉपिक में इतना कुछ है नहीं,
अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपकी बात बन जाएगी। ये देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन हम और करते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है डाइपोल मोमेंट, थ्री इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। डिस्टेंस अपना है यहाँ पे 0.3 मीटर। पहले हमें फाइंड करना है यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट पे। हाँ, पहले हमें एक्चुअल पॉइंट पे फाइंड करना है, सेकंड हमें फाइंड करना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और थर्ड हमें फाइंड करना है एट द ऑन द लाइन मेकिंग ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। डाइपोल के साथ जो एक्सिस है उसके साथ जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है वहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले हम एक्चुअल पे करते हैं। तो क्या फॉर्मूला आता है, KP अपॉन आर स्क्वायर। तो K अपना है 9 × 10⁻⁹, P अपना है 3 × 10⁻⁹, और R अपना है 0.3। चार्ज हमारा ये पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, तभी हमारा पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे KP अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो 9 × 3 +9 -9 कैंसल, 3 3 9, और हम यहाँ -2 ले लेते हैं। दोनों में एक पॉइंट खिसक गए हम। 3 3 कैंसल, 3 3 9, 3 10⁻² ऊपर +2 हो जाएगा, 300 वोल्ट। ये अपना 300 वोल्ट आ गया। ये जो अपनी डाइपोल है उसके बाई सेक्टर पॉइंट पे फाइंड करना है। तो जितना प्लस उतना माइनस, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। या फिर आप KP cos 90 लगा दो तो भी चल जाएगा, तो भी तो 0 ही आना है ना। अब देखो बच्चों, 60 डिग्री पे हमें फाइंड करना है। तो KP cos 60 अपॉन आर स्क्वायर। तो KP अपॉन आर स्क्वायर अपना क्या आया था, 300, और cos 60 कितना आता है, 1/2। तो क्या आ गया, 150 वोल्ट, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें इतने सिंपल से क्वेश्चन है। तो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कि रिलेशन क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का, दोनों के बीच का रिलेशन क्या आता है। क्योंकि अगर वो रिलेशन हम पढ़ देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे, और फिर आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल भी कर पाएंगे। ओके, तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आप नीचे के लिंक पे जाके डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि वो आपका काम बहुत ही आसान कर देंगे। जब भी आपको पूरा लेक्चर रिवाइज करना होगा आप बहुत अच्छे से उसको कर पाओगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन।